क्या लिखे हो? माने हम लोग तो साइंस पढ़ रहे हैं। कौन लेसन है? लेसन 2 का हेडिंग है जल से काली सियाही को अलग करना। नमस्ते। माना जल है, आज जल में काली स्याही क्या हुई है? घुली हुई है, और उस काली स्याही को हम लोग को क्या करना है? अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? देखो, अलग करने के लिए आप सबसे पहले इसमें एक मान लीजिए कि बर्तन ले लिए, पहले समझ लो चित्र के हिसाब से। एक आप बर्तन ले लीजिए, इस तरीके से बर्तन है, और इस बर्तन में मान लीजिए स्याही घुल गया है पूरा। ये जल है और ये स्याही घुल गया है पूरा, ठीक है। और पूरा बर्तन में जो इस तरीके से स्याही आपका है घुल गया। अब इस स्याही को आपको अलग करना है, तो एक निश्चित रूप से इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको गर्म करिए यहाँ से। जब आप गर्म करेंगे तो देखेंगे कि जो स्याही आपका है और स्याही ऐसे ही रह जाएगा, जल आपके वाष्प बन के उड़ जाएगा। निश्चित रूप से जल वाष्प ही बनेगा, स्याही आपका वैसे ही रहेगा। लेकिन जब गर्म करेंगे तो रंग अंदर ही रह जाता है और स्याही आपका जल आपका। अब सुनो, काहे नहीं स्याही उड़ता है? स्याही को उड़ाने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसे कहने का मतलब है कि मान लो कि स्याही के तापमान चाहिए 200, जल के तापमान चाहिए 100, आपने गर्म किया, जैसे ही 100 टेम्परेचर होगा वैसे ही जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। और स्याही का जैसे 200 होना चाहिए। अब 200 टेम्परेचर जब गर्म करोगे तब स्याही उड़ेगा। अब पहले 100 डिग्री पर जब जल उड़ गया तो जल उड़ के अलग हो गया, स्याही आपका बच गया। तो अब क्या जरूरत है 200 हम लोग को गर्म करने पर? बस दोनों का अलग करना है तो अलग हो गया आपका। बात समझ गए? तो लिख लो, लिखो। जब जल में काली स्याही उपस्थित हो तो उसे अलग करने के लिए गरम करते हैं तो देखते हैं कि जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है तथा काली स्याही बर्तन के अंदर रह जाती है, इस प्रकार जल से काली स्याही अलग हो जाता है, ठीक है। अलग कर लेंगे ना, माने आपका जल है, स्याही है, सब एक ही मिला हुआ है, उसको गर्म करिए तो जल पहले वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो काली स्याही होगा बर्तन में बच जाएगा, और हम लोग जल और काली स्याही को अलग कर लेते हैं। यही अलग करने की विधि होती है। आपसे कोई पूछे कि कैसे अलग करेंगे तो आप इसके बारे में अवश्य बता दीजिएगा कि हम लोग इस विधि से अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो जल से काली स्याही को अलग करने का एक है विधि। दो घुलनशील द्रव को अलग करेंगे हम लोग। आखिर होता क्या है दो घुलनशील द्रव? दो द्रव लीजिए, दो द्रव का मतलब होता है कि आप एक पानी ले लीजिए, जल, और शराब लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं,
आपस में घुल जाता है। अभी दोनों को घुला दिए, माने आपने एक कालिया पानी लिया फिर शराब लिया, दोनों को घुला दिए, एक ही में घुल गया। अब इसको दोनों को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? तो देखो होता क्या है ना, दोनों को अलग करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, दोनों द्रव के एक बर्तन में रख लेते हैं और उसके बाद से गर्म करते हैं। और आपको याद होगा कि कोई ना कोई क्वथनांक होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जल है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। शराब है, शराब का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों को मिलाए हैं, जब आप गर्म करेंगे, मान लो हीट करते गए, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ। जब तापमान 80 हुआ तो 80 होने के कारण है कि आपका शराब जो होगा वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि 80 डिग्री उसका क्वथनांक है। तो 80 डिग्री पर उड़ना हुआ क्या होगा, शुरू कर देगा। जब 80 डिग्री पर शुरू कर देगा तो 80 डिग्री पर जब शुरू कर देगा तो पूरा वाष्प बन के उड़ जाएगा। ऊपर एक बर्तन लगा देंगे, उसी में जाके शराब एकत्रित हो जाएगा। और जल जो होगा वो बर्तन के अंदर रह जाएगा, और जल जब बर्तन के अंदर रह जाएगा तो इस तरीके से हम लोग अलग कर लेंगे। मान लो 80 डिग्री पहुँचे, जौन जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्प बन के उड़ेगा। तो शराब की कम होता है ना, 80 डिग्री होता है, तो 80 डिग्री पहुँचते पहुँचते वह उड़ के चला जाता है। और जबकि जो जल होता है वो बीकर के अंदर ही रह जाता है। तो इस तरीके से दोनों का अलग कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? इसी विधि को हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। मान जब दो द्रव को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद दोनों द्रव अलग अलग हो जाते हैं, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। तो पहले तो आप लिख लीजिए प्रभाजी आसवन विधि। देखिए, जब दो द्रव आपस में घुला हो तथा इन्हें गर्म करके जिस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, जिस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, इसे प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। एकदम याद कर लो। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण, और जल का मिश्रण। तो जरूर आप याद रखिएगा, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। एथिल अल्कोहल का कोई आपसे सूत्र पूछेगा तो बता दीजिएगा C2H5OH, और कोई जल का पूछेगा तो इसका सूत्र बता दीजिएगा H2O। ये दो आपके फार्मूला होते हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH और जल का क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, और इस तरीके से इसको आप क्या कर देंगे, बता देंगे। गुड मॉर्निंग, याद कर लो, बता लो इसको। यही होता है प्रभाजी आसवन विधि। जब दो द्रव का आपस में घुला हो, तो इन दोनों द्रवों को अलग करने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इस प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। लिख लीजिए सब लोग। अब इसके बारे में लिखेंगे जो आपने हेडिंग बनाया है। पहले आपको समझा देंगे कैसे अलग किया जाता है। एकदम याद रखिएगा, जब दो घुलनशील कहेगा ना तो निश्चित रूप से सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है, एथिल अल्कोहल और जल। दोनों आपस में घुल गए, मिल गए हैं, इसको अलग करना। आप कैसे अलग करेंगे, मिटा दें इसको। देखो
तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे ना, एक विधि का प्रयोग करते हैं। वो तो प्रभाजी आसन विधि जान गए, पहले फिगर दें। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई बीकर है, इस बीकर में आपने जल भरा है, जल है, और इसमें आप मान लीजिए नीला वाला को जल मान लीजिए, अब इसमें आपने एथिल अल्कोहल भी भर दिया है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का मतलब अभी देख रहे थे शराब, ये ब्लैक वाला बना दीजिए इसमें, ये वाला हिस्सा है, इसको लिख लीजिएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है। ये जल है, ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसको गर्म करिए। क्या करेंगे इसको? इसकी क्वथनांक कितनी होती है? 80 डिग्री होती है सेल्सियस, और इसका 100 डिग्री सेल्सियस। ये आज याद कर लेना। बताओ, मैंने आपको जस्ट बताया था, जब आप गर्म करना शुरू करेंगे तो जब टेम्परेचर 80 डिग्री जाएगा तो आपको याद होगा कि पहले कौन वाष्प बन के उड़ेगा? एथिल अल्कोहल। माने जो एथिल अल्कोहल देख रहे हैं, ये पहले माने वाष्प बन करके उड़ जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री, और जल का कितना है? 100 डिग्री। और ऊपर एक बर्तन रख लीजिएगा, इस तरीके से बर्तन एक रख लीजिएगा, उसी में जाकर एथिल अल्कोहल का हो जाएगा, कर्तित हो जाएगा, 80 डिग्री पर पूरा उड़ जाएगा। अलग कर लीजिएगा तो जल अलग हो गया, और एथिल अल्कोहल का होता है अलग। तो लिख लो, लिखो। जब एथिल अल्कोहल और जल आपस में घुले हों तो उन्हें अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे लिखना कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस तथा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कम होता है, वह पहले वाष्प बन करके उड़ जाता है और जल बीकर में ही रह जाता है। इस प्रकार एथिल अल्कोहल और जल को अलग कर देते हैं, ठीक है। ये विधि पूरा आपका रहा। इस विधि के द्वारा एथिल अल्कोहल और जल को हम लोग अलग कर सकते हैं। जिसकी क्वथनांक कम होती है, जब आप गर्म करेंगे तो पहले वाष्प बन के उड़ेगा और फिर हम उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपसे पूछेगा इस चीज़ को आप बता सकते हैं। अलग करना होगा तो अलग करने की विधि भी आप देख रहे हैं, इस तरीके से अलग कर सकते हैं।
ठीक है, बता दोगे सब लोग।